मतलब हम लोग एक एक सीट पे देखा, ये गांव का कुर्मी वोट कहाँ गया तो कैंची छाप में चला गया, नहीं जीतेगा फिर भी दिया। मतलब जयराम महतो के नेतृत्व में कुर्मी समाज को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया, और आने वाला दिन में खतरा है। ये जो इस बार जो है ना, हमको लगता है जयराम महतो के ये में एक कम्युनिटी बेसिस का लोग ध्रुवीकरण हुआ। लेकिन इस बार जो है लोग बोलता है क्या झारखंड में सब कुछ बिकाव है। हम लोगों ने देखा कि नोट के चलते अपने वोट को भी मतदाताओं ने एक तरह से बेच दिया। इस बार का बजट पता चल जाएगा कि कितना का बजट होता है, और आप मैया योजना को 1 साल या 5 साल कैसे दीजिएगा, इस तरह का आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसको तो बाजी मारना नहीं कहेंगे, उससे तो बड़ा कामयाबी जिसको बाहरी बोलता था, जिसको भगाने की बात करता था आरजेडी, उनको 4 सीट हासिल हुई। में चुनाव लड़के आप भाजपा को बंटाधार कर दिया, सुदेश महतो को अस्तित्व में खत्म कर दिया। तो ये इस तरह से ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये फॉर्मूला हमको लगता है कैंची छाप पर लागू होता है। चुनाव में पैसा चला, लेकिन आप तो विकास चलेगा नहीं, तो विकास होगा तो पैसा जरूरत पड़ेगा, खजाना खाली है। अभी प्रत्येक व्यक्ति जो है ना 25,000 रुपया ऋणी में है। आज झारखंड पीपुल्स पार्टी के ओर से जो उम्मीदवार थे, और उन उम्मीदवारों में से हम लोग जो है मेरे बाएं तरफ हैं आपका हुसैन अंसारी जी हैं, अहमद हुसैन जी हैं, जामताड़ा से प्रत्याशी थे, मैतो घाटशिला से, और लोहारदगा से जो है अनिल कुमार भगत जी, और उसके बाद महेशपुर से जो है इलियन हंसदा जी। चारों कुल मिला के झारखंड पीपुल्स पार्टी के 10 जेपीपी उम्मीदवार खड़े किए थे, और 10 में से कामयाब नहीं मिली। हार तो करारा हार हुई, लेकिन हार का कारण हम अपना जो कमियां थी या जो खामियां थी उसका हम लोग समीक्षा किए हैं, और हम लोग अंत में यही पाया कि हमारी हार का कारण जो है ना, मैया योजना के कारण ये समीकरण बिगड़ गया। मैया योजना जो है ना, हम लोग ये मानते हैं कि हमारी हार तो हुई। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने जनमत करके तीसरा मोर्चा बनाया, उनको भी कामयाब नहीं मिला, और हमसे बड़ा पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन को भी कामयाबी नहीं मिली, उनकी भी फजीयत हो गई। हम लोगों ने समीक्षा किया है कि मैया योजना जो लोक लुभावन, जो धन बल के कारण इनको जनादेश मिला, इसको हम लोग जनादेश नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे धनादेश मिला इसको, क्योंकि जनबल के कारण नहीं, धन बल के कारण। और मैया योजना लोक लुभावन के चलते महिलाओं का मतदान का प्रतिशत बढ़ा, और बढ़ा चढ़ा कर हिस्सेदारी ली। कुल मिला करके ऐसे माहौल बन गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को ये बहुमत हासिल हो गया। हम लोगों का कुल मिला के यही हुआ है, कोई कमी कसर नहीं छोड़ा। जनमुद्दा को लेके तीसरा विकल्प के रूप में तमाम मुद्दे, ज्वलन मुद्दे को हम लोगों ने घोषणा पत्र किया हमारे मतदाताओं को जन तक। लेकिन इस बार जो है लोग बोलता है क्या झारखंड में सब कुछ बिकाव है। हम लोगों ने देखा कि नोट के चलते अपने वोट को भी मतदाताओं ने एक तरह से बेच दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों ने कुल मिला के आकलन किया कि गरीब चुनाव लड़ नहीं सकते, ईमानदार व्यक्ति जीत नहीं सकते। गरीब चुनाव नहीं लड़ सकते और ईमानदार व्यक्ति जीत नहीं सकते। यही झारखंड पीपुल्स पार्टी का निष्कर्ष है। अब हम लोग चाहे हैं कि आने वाला दिन में जो सरकार ने वादा किया, हेमंत सोरेन ने वादा किया, 2019 से लेकर 24 वादा को पूरा नहीं किया। 5 साल का कार्यकाल के बदले इनको जनादेश नहीं मिला है। इन दिनों बोला था स्थानीय नीति बनाना है, 1932 का खतियान पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबित है। CNT एक्ट का मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। स्थानीय नीति बना ही नहीं है, नियोजन नीति बना ही नहीं है, आरक्षण नीति अभी तक पारित हुआ ही नहीं है। तो इस तरह से जो है ये 5 साल के काम का बदौलत इनको मैंडेट नहीं मिला है। इनको केवल धन का दुरुपयोग करके झारखंड
जनता की खजाना को, सरकार की खजाना को दान दे दिया, लुटवा दिया और उसके लालच दे के, प्रलोभन दे के, इसी के कारण जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन को ये जनादेश मिला है। इस जनादेश को हम जनादेश नहीं समझते, इसको हम लोग धनादेश समझते हैं। केवल मुद्रा की राजनीति करते हैं, मुद्दा नहीं है। और आने वाला दिन में भी झारखंड का माने जो खजाना खाली हो गया है, वो पैसा कहाँ से भरपाई होगा, कहाँ से रोजगार के लिए व्यवस्था होगी, कहाँ से काम करने वाले को बोनस मिलेगा, पेमेंट मिलेगा, पेंशन मिलेगा। हमको लगता है कि ये जन धन योजना की तरह ये मैया योजना से झारखंड कंगाल हो जाएगा, दिवालियापन हो जाएगा। इसका भरपाई करना सरकार के लिए बहुत बड़ा कठिन होगा। हम लोगों का आकलन ऐसा है, 1,20,000 करोड़ टैक्स से लाना है, यहाँ से लाना, वहाँ से लाना और फिर खर्चा करना है। ये जो मैया योजना एक्स्ट्रा कहाँ से भरपाई करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल हो गया। जब 1,000 रुपया आप 50 से 60 लाख लोगों का खाता में चल गया तो खजाना खाली हो गया। अभी एक महीना में एक व्यक्ति पे, एक महिला पे 2,500 जाएगा। एक महीना में कितना होगा, एक साल में कितना होगा, क्या 5 साल तक चल पाएगा? अगर चल पाएगा तो खजाना कहाँ से आएगा और बजट कितना का होगा और बाकी झारखंड का क्या होगा? ये तो लुटवा दिया, खजाना खाली करवा दिया। इनका कहना है कि हमारा 1,35,000 करोड़ तक केंद्र को बकाया है, ऊपर दे देगा, वैसे ही दे देंगे। 1,36,000 करोड़ जनधन नहीं है, वो मैया योजना पैसा का नहीं है, और रॉयल्टी है, कोयला का है, आयरन का है। आपका टैक्स का मामला बनता है, वो बनता है, आप लीजिए, लेकिन वो पैसा से आपको यूनिवर्सिटी बनाना है, आपको स्कूल बनाना है, आपको हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स स्टाफ को पेमेंट करना है और तमाम नया चीज संरचना को डेवलप करना है, रोड बनाना है, पुलिया बनाना है, कैनेल बनाना है। तो केवल आप जनधन की तरह आप ये पैसा लुटवा दीजिएगा, आप वो पैसा लाके क्या कीजिएगा? आप तो खाका बनाइए, जरूर मिलेगा। अगर झारखंड सरकार का 1,36,000 करोड़ का मामला बनता है तो जरूर बनेगा, लेकिन केवल उसी पे आपको डिपेंड होना होगा। आपको इनकम जनरेट करना पड़ेगा, आपको पैसा बजट संग्रह करना पड़ेगा, जहां से कितना कहां से लाते हैं, कैसे खर्च होगा, यही बजट का नमूना है। इस बार का बजट पता चल जाएगा कि कितना का बजट होता है और आप मैया योजना को 1 साल की या 5 साल कैसे दीजिएगा। इस तरह का आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है और झारखंड पीपुल्स पार्टी इस मुद्दों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि झारखंड का सवाल है, जनहित राजहित में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी का हारने का मतलब कि आदिवासी और मूलवासी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद आशा छोड़ चुका है, उसको नाकार चुका है। और 2019 में उनको 25 सीट मिली थी, इससे घट करके उनको 21 में ला दिया। आने वाला 2005 साल के बाद आने वाला जो होगी वो नहीं कहा जा सकता है कि अभी तक भाजपा जो है आदिवासी मूलवासी के मुद्दा सामने नहीं रहा और आदिवासी मूलवासी में प्रखर रूप से कोई नेतृत्व का सामने फेस नहीं आया। हार का कारण भारतीय जनता पार्टी का ये हो सकता है। अंततः आपके जयराम महतो बाजी मार लिए, कम से कम क्या कहिएगा? इसको तो बाजी मारना नहीं कहेंगे, क्योंकि 75 जगह में 75 उम्मीदवार खड़ा करके केवल 1 सीट में पा लेना और 1 सीट में जीत जाना, उससे तो बड़ा कामयाबी जिसको बाहरी बोलता था, जिसको भगाने की बात करता था आरजेडी, उनको 4 सीट हासिल हुई। जो आदमी को बिहार का पार्टी है वो तो झारखंड का पार्टी नहीं है, लेकिन अगर माटी के पार्टी को 1 सीट मिलेगा, जयराम को मिलेगा और बाहरी को मिलेगा, बिहार का और बाहरी को मिलेगा, उनको 4 मिला। मतलब जिसको आप भगाने का बात कर रहे थे, अनगरल बोल रहे थे, भीतरी बाहरी की बात कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, उनको ज्यादा मौका मिला, 4 मिला, और जो बोल रहे थे उनको 1 मिला। दूसरी बात है कि 75 को सीट में चुनाव लड़के आप भाजपा को बंटाधार कर दिया, सुदेश महतो को अस्तित्व में खत्म कर दिया। तो ये इस तरह से ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे, ये फॉर्मूला हमको लगता है कैंची छाप पर लागू होता है। मतलब कैंची छाप ने बीजेपी को डुबाया, अभी मान रहा है एनडीए को। बिल्कुल, बीजेपी का हार के कारण का मतलब ये जो इस बार जो है ना, हमको लगता है जयराम महतो के ये में एक कम्युनिटी बेसिस का लोग ध्रुवीकरण हुआ, कम्युनिटी बेसिस का,
मतलब कुर्मी समाज को देखा गया इस बार 75 सीट में जो उम्मीदवार खड़ा किया, सारे कुर्मी महतो, जेएमएम को भी नहीं दिया। अच्छा। और बीजेपी तो सवाल नहीं है, हम लोग जो खड़े थे हम लोग को भी नहीं मिला। मतलब हम लोग एक एक सीट पे देखा, एक गांव का कुर्मी वोट कहाँ गया तो कैंची छाप में चला गया, नहीं जीतेगा फिर भी दिया। मतलब जयराम महतो के नेतृत्व में कुर्मी समाज को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया, और आने वाला दिन में खतरा है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म जो है, झारखंड आंदोलन जो है, आदिवासी मूलवासी मिला के हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का फायदा माझी महतो लेके विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन संथाल, विनोद बिहारी महतो दोनों मिला के हुआ था। लेकिन ये जो मैंने कैंची छाप का नेता जो जयराम महतो जो उभर कर सामने आया, विशेष जाति समुदाय को गोलबंद करने का काम किया। इसे आने वाला दिन में आदिवासी और मूलवासी में तफरका हो गया है, उसको पटाना बहुत मुश्किल है। दो चीज़ है, यहाँ ओवैसी सक्सेस नहीं हुआ। मुस्लिम झारखंड में 15% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस से जीता, ओवैसी एक भी सीट नहीं जीता। ओवैसी जो है ना मुस्लिम कट्टरपंथी है और बिल्कुल मुस्लिम के ही बात करता है, लेकिन ओवैसी का एक भी खाता नहीं खोला और कांग्रेस ने खाता खोला, जेएमएम में मुस्लिम कैंडिडेट को जिताया। उसी तरह का केवल मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं सकता। केवल कुर्मी पार्टी, कुर्मी लीडर, कुर्मी वोट, महतो वोट वो जीत नहीं सकता है। आने वाला दिन में ये चिंता का मंथन करने की जरूरत है आज के तारीख। मतलब आने वाला समय जयराम के लिए भारी पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसको जब तक जो है ना आदिवासी के साथ साथ आपका मूलवासी और मुस्लिम को समीकरण नहीं बनाइएगा, बीजेपी हार गया, वो तो हार मान लिया, दुनिया भी देख लिया, हम लोग भी देख लिया। लेकिन आने वाला दिन में जो कैंची छाप जैसे पार्टी जो जाति समीकरण की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी में ओवैसी का यहाँ पे नहीं चला, तो आने वाला दिन में वो जाति विशेष में न संथाल पार्टी, न संथाल लीडर नहीं चलतो, न कुर्मी लीडर, कुर्मी पार्टी, कुर्मी वोटार नहीं चलतो क्या ना आदिवासी मूलवासी और यहाँ का मुस्लिम समुदाय। ये जब तक वो पुराना झारखंड आंदोलन में जो आदिवासी मूलवासी सदान जो उसकी एक साथ नहीं होंगे, तब तक आने वाला दिन में माने क्या बोलेंगे, माने जो टिकाऊ सरकार आने वाला दिन में ये सरकार टिकाऊ सरकार कैसे होगा? ये तो मैया जोजना की सरकार है, और ये तो हम बता दिया कि दिवालिया हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। एक व्यक्ति को 2500 रुपये एक महीना में 60 लाख लोग, उसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में उतना रुपया और 5 साल देगा, खजाना खाली, रोड रास्ता बनेगा कि नहीं, स्कूल कॉलेज बनेगा कि नहीं, पेमेंट देगा कि नहीं, ये भारी पड़ गया। श्रीलंका दिवालिया हो गया, पूरे देश को चीन के हवाले कर दिया, और अभी भी कर्ज में डूबा हुआ झारखंड। इसीलिए आने वाला दिन में इसका भी बहुत बड़ी चुनौती होंगे। हम आने वाला दिन में मुद्दा पे भी कुछ बात करना चाहेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।